एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है -1 और 0, इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है -1। ठीक है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या जब भी हमें निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, हमें जब भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए दो संख्याओं के बीच में, तो जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपको जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा उससे एक बढ़ाकर अंश तथा हर में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे? एक बढ़ाकर 4 से गुना करेंगे। अगर 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाता तो हम लोग क्या करते हैं? एक बढ़ाकर 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अंश। ठीक है, अंश तथा हर को 4, अंश तथा हर को 4 से गुना करने पर, ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? -1/1, 0/1। ठीक है, तो अंश तथा हर को किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो ये 1 4 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस, 4 1 जा क्या हो जाएगा? 4। 0 4 जा 0, 1 4 जा 4। तो इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? पहला -3/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा। ठीक है, और -1/4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 0/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं के बीच में लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में लाखों करोड़ों अरबों परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आपके बुक से हो सकता है ये क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बच्चा, हम लोग 5 से गुना किए हैं, तो कोई बच्चा 6 से भी गुना कर सकता है, 7 से भी गुना कर सकता है। ठीक है, 8 से भी गुना कर सकता है। ठीक है, तो सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 0 और 1, तो इन दोनों के बीच में जो है ना लाखों करोड़ों परिमेय संख्याएं हो सकती है। कैसे? कोई लिख सकता है 0.1, कोई लिख सकता है 0.2, है ना, कोई लिख सकता है 0.001, कोई लिख सकता है 0.002। तो इस तरह से करके लाखों करोड़ों परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला है हमारा -3 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 बैठा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंश तथा हर को 4 से गुना करने पर, ठीक है, 4 से गुना करने पर हमें 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है, इसलिए हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं। अगर हमें 5 निकालने बोलता तो हम 6 से गुना करते हैं। ठीक है, अब अंश तथा हर में किससे गुना कर देंगे? हम लोग 4 से गुना कर देंगे। 3 4 जा 12, माइनस का माइनस, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 1 जा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा हमारा? -11/4 हो सकता है, -10/4 हो सकता है, -9/4 हो सकता है, -8/4 हो सकता है, -7/4 हो सकता है, -6/4 हो सकता है। इस तरह से
3/4 तक हमारा आंसर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में भी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें और थोड़ा सा डिटेल में ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए उससे हम लोग एक बढ़ाकर गुना करेंगे। कब? जब दोनों का हर समान होगा तब। ठीक है, जब दोनों का हर समान होगा तब हम लोग उससे एक बढ़ाकर गुना करेंगे। अगला 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 7 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 7 नंबर में हमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों का हर जो है समान नहीं है, इन दोनों का हर सेम नहीं है। तो पहले इन दोनों का हर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा आ गया 15। तो 3 को कितना बनाना पड़ेगा? 15 बनाना पड़ेगा। तो 15 बनाने के लिए हम लोग 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ऊपर भी हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। 5 को हमें कितना बनाना पड़ेगा? 15। हमारा एलसीएम आया है 15। 3 और 5 का एलसीएम आया है 15। तो 15 बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हमने नीचे हर में 3 से गुना किया है तो हमें ऊपर भी अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 और 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। अब इन दोनों का हर सेम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग एक बढ़ाकर 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंश तथा हर, अंश तथा हर को 6 से गुना करने पर ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आया है 10/15। 10/15 यहाँ पे आया है 12/15। तो अंश तथा हर को हम लोग 6 से गुना करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? जब दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम हो जाए तब। टेन 6 जा 60, 15 6 जा हो जाएगा 90, 2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हमें कितना? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 परिमेय संख्या? 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई बच्चा 66/90 भी लिख सकता है, कोई बच्चा 67/90 भी लिख सकता है, तो सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3/5 और 3/4, इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हर को बराबर करना होगा। ठीक है, तो हर को बराबर हम लोग कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे 5 और 4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम हमारा आएगा 20। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हर को पहले 20 करना होगा दोनों के। तो इसको 5 को 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, 4 को 20 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, अब दोनों का जो हर है वो क्या हो गया? समान हो गया, सेम हो गया, 20/20। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अंश तथा हर को 6 से गुना करेंगे। ठीक है, अंश
अंश तथा हर को 6 से गुना करने पर, ठीक है, हम लोग 7 से भी गुना कर सकते हैं, गुना करने पर 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना दिया हुआ रहेगा उससे एक बढ़ा के ही कीजिएगा। तो अब इन दोनों के यहाँ पे आया 12/20, तो यहाँ पे लिखते हैं 12/20। यहाँ पे आया 15/20, ठीक है, 15/20। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 6 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो, 73/120, 74/120, 75/120, 76/120, ठीक है, और क्या 77/120। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारे पास सी नंबर का क्वेश्चन है, तो इन दोनों का हर जो है ना वो सेम है, ठीक है, तो इन दोनों का हर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा अंश तथा हर, अंश तथा हर को 6 से गुना करेंगे, ठीक है, अंश तथा हर को 6 से गुना करने पर, तो ये हो गया -1/3, यहाँ पे हो गया 1/3, ठीक है, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6 -6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5/18, कॉमा -4/18, कॉमा -3/18, ठीक है, -2/18, कॉमा -1/18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है -3/2 और 5/3, ठीक है, तो पहले इन दोनों को सेम करना होगा, इन दोनों के हर को, तो इन दोनों के हर को सेम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इस 2 को कितना करना पड़ेगा 6, तो 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9, और ये माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, ठीक है, इसको हमें 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है आगे, और 6 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या 5 परिमेय संख्या निकल रहा है, ठीक है, ये होगा -8/6, -7/6, ठीक है, -6/6, है ना, -5/6, है ना, और क्या हो सकता है -4/6 भी हो सकता है, ये हमारा आंसर होगा, -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, फिर होगा 2/6, फिर 3/6, 4/6, ऐसे करके हम लोग 9/6 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर को समान करेंगे, हर को समान करने के लिए हमें क्या लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इसको हमें कितना करना होगा 4, तो 4 तो ये पहले से है, तो इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, ये 2 है, 2 को हमें कितना करना होगा 4 करना होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया 4 आया, 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, तो इसको कितना करना होगा 4 करना होगा, तो 4 करने के लिए क्या हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, अब इन दोनों का जो हर है वो समान हो गया, बराबर हो गया, तो अब
क्या करेंगे हम लोग, 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है तो हम लोग 11 से गुना करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे अंश तथा हर, अंश तथा हर को 11 से गुना करने पर तो 11 से गुना करने पर क्या आएगा, 1/4 और क्या है 2/4। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या लिखना है। ये हमारा हो गया 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, ठीक है, 16/44 और क्या हो जाएगा 18/44, 19/44 और ये हो जाएगा 20/44, 21/44। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसमें भी सेम क्या करना होगा, इन दोनों के हर को हमें बराबर करना होगा, समान करना होगा। तो हर को समान करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा 2 और 5 का। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10। तो हमें क्या करना होगा, इसको 10 करना होगा। 10 करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये माइनस का माइनस, 5 2 जा 10। ठीक है, और इसे हम लोग को कितना करना होगा, 10 करना होगा। 10 करने के लिए इसे हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 5 जा 5, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अंश तथा हर को 11 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंश तथा हर को 11 से गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम -4/10 और क्या है हमारे पास 5/10। तो इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। 11 4 जा 44 और माइनस का माइनस, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। इसको भी ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 5 जा 55, 11 10 जा 110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा -43/110। ठीक है, कॉमा -42/110, कॉमा -41/110, -40/110, -39/110, -38/110, -37/110, -36/110, -35/110। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो -34/110, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो पूर्णांक क्या होता है हमें वो समझना होगा। ठीक है, तो पूर्णांक हम लोग उसे कहते हैं जिसमें माइनस और प्लस दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे -1, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है, +1 ये भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में जो है माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, +1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। क्या है, ये सभी क्या है परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं होंगे, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए में पूछ रहा है सही है या फिर गलत है, तो ए का आंसर हम लोग लिखेंगे सही। बी में दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच
दो परिमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली संख्या असीमित होती है, तो ये भी हम लोग लिखेंगे सही। दो परिमेय संख्या, मान लीजिए एक परिमेय संख्या को 0 और दूसरा परिमेय संख्या को 1, ठीक है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो 0 और 1 दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित यानी अनंत परिमेय संख्याएं होगी। 0 और 1 के बीच में क्या क्या हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, है ना। उसके बाद ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है 0.11, है ना। उसके बाद हो सकता है 0.12, फिर 0.121, तो असीमित संख्याएं होती है, ठीक है। तो क्या होगा सही। तो -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये क्या होगा असत्य, ठीक है, असत्य होगा। क्योंकि -3/5 और 0 के बीच में अभी हमने देखा कि कोई भी दो संख्या के बीच में लाखों करोड़ों अरबों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये होगा हमारा सत्य। 0 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को में क्या बताया गया था कि परिमेय संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। जैसे 1/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ पे 0 क्या है, p है, और q क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, q जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ऊपर में 0 रह सकता है, ठीक है। तो 0 परिमेय संख्या होगा। 0 के नीचे कुछ नहीं हो तो क्या होगा 1 होगा, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। ये होगा सत्य।